विद्यार्थियों, आपके सामने वेक्टर एनालिसिस से एक छोटा सा टर्म डिस्कशन के लिए लाया हूं। आपके सामने लिखा हुआ है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करने का काम करेंगे। आइए देखिए लिखा हुआ क्या है, पहले पढ़ें। देखो, प्रूव दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना, इस पार्ट में मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये साइड में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों, पढ़ने के क्रम में देखो, मैंने यहां पर पढ़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये देखो, यहां मैं डॉट बोलता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उस स्केलर क्वांटिटी का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हिंदी में गुना कहते हो, ठीक है, प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यह हमें दिखा देना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। आइए देखिए, सबसे पहले तो देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको ही मैं लिखता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, रिजल्ट यहां देख लो, हमने पढ़ाया है आपको पिछले क्लास में कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर जो है ना, इसको वेक्टर ए का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। देखो, वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इसी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी कहते हैं, और इसी को सिंपली ए स्क्वायर भी कह देते हैं। फिर से ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो, वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू सिंपली ए स्क्वायर। आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों जो टर्म्स हैं सब एक ही हैं। देखिए, इस तरह से इस फॉर्मूला के आधार पर मैं लिख सकता हूं, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर को ये लिख सकता हूं, नीचे वाला टर्म। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वाला पार्ट से देखो, वेक्टर ए का होल स्क्वायर का मीनिंग है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, उसी तरह इसके स्क्वायर का मीनिंग है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इस टर्म को इसके साथ, प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ही
ये वाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ही मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर है। फर्स्ट और थर्ड पर आप ध्यान देना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस देखो यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस देखो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है प्लस देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इस तरह से देखो ये लेफ्ट साइड जो है ना राइट साइड के इक्वल हो गया। नाउ अब ध्यान देना, ये वाला टर्म पे सेकेंड पे देखो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर है ना, इसी को सिंपली वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं या इक्वल है। प्लस देखो इस दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस देखो इस पार्ट को लिखा जा सकता है वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये नीचे वाला जो टर्म है ना ये वाला देखो यही वाला टर्म यहां पर है, सेम चीज है, वह भी प्रूफ हुआ। फिर देखो नेक्स्ट अगले लाइन में क्या लिख देते हैं, देखो ये वेक्टर ए का स्क्वायर जो है ना इसी को सिंपली ए स्क्वायर भी लिखा जाता है, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं देखो ए स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस क्या बी स्क्वायर। सिंपली इस तरह से यहां पर ध्यान दो कि यह भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैंने स्थिरता के साथ आपको समझाने का काम किया किस टर्म को क्या लिखा जा सकता है। इसमें और बहुत सारी कुछ बातें नहीं है, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि आप ध्यान रखें छोटे छोटे टर्म्स को, ताकि आप क्लियर कंसेप्ट रख सकें। यही मकसद था, यही मकसद है यहां पर। विद्यार्थियों आपसे एक छोटी सी बात मैं साझा कर लेता हूं कि आप अपने आप को अनुशासित रखें। साझा क्या ऐसे को आपको कह देता हूं कि आप अपने आप को सफल करना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनुशासित रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, रुकें मत। यही सफलता की कुंजी है, समझ जाना। यदि आप ऐसा कर डालते हैं सफलता आपके साथ होगी, किसी औरों के साथ नहीं। आप जीवन को सफल कर लेंगे। इसी के साथ मेरा जो YouTube चैनल ये टेंजेंट एकेडमी मैथ्स है ना, इस पर जो बच्चे नए हो बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, लाइक और शेयर तो जरूर कर डालना, साथ ही बेल आइकन दबाना होता है ताकि वीडियो की सूचना मिल जाए। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे धन्यवाद। मैं फिर आपके सामने आऊंगा। वेरी गुड।